अद्विक क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी की क्लास करने वाले हैं और हिंदी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि आप यहाँ पे टॉपिक देख भी पा रहे होंगे, समास टॉपिक है और यहाँ से आपके सुपर टेट में दो एग्जाम मतलब दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस एक क्लास में अगर आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं या फिर देखो मिनिमम एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा समाज से, और अगर मैं कहूँ दो क्वेश्चन आ सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, दो भी आ सकते हैं। तो एक क्लास, यही एक क्लास आपके दो क्वेश्चन कंफर्म करा देगी, मतलब 2 नंबर कंफर्म करा देगी। और देख सकते हो सुपर टेट ना 150 नंबर का है, तो एक क्लास से अगर दो क्वेश्चन कंफर्म हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस क्लास में जो आप समास पढ़ेंगे तो ऐसे समझ लो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपका समास का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यहाँ पे जो पूरी तरीके से सभी विषय वस्तु लिखी गई है कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में पढ़ा दिए गए हो। देखिए ये है समास, इतना और इधर इधर इतना इतना समास है। और एक चीज और बता देते हैं, आप किसी भी क्लासेस किसी भी बड़ी कोचिंग से देखेंगे तो समास से 5 से 6 क्लास देते हैं वो, और हम इसी क्लास में 1 घंटे से भी बहुत छोटी क्लास होगी ये, उसमें ही समास कवर करा देंगे पूरा। तो यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है ये ऐसा ही है कि आपका समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 13-14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हिंदी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ईवीएस, जो कुछ भी पूछ लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, यूपी स्पेशल, सब कुछ पढ़ना है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक एक सेकंड बचाएं। ऐसी जगह से क्लास ना करें जहां पे बहुत ज्यादा समय वेस्ट किया जाता हो, ऐसी जगह से क्लास करें जहां पे कम समय में अच्छी चीजें बताई जाती हों, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं तो ये तो आपसे अपेक्षा रहेगी ही कि आप लोग सही जगह का चुनाव करेंगे हैं। तो चलिए हम समाज के चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी लोग नए आए हैं उनको एक बार बता देना चाहूँगा कि मेरा नाम अमित है और मैंने टेट के 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। ये आप देख रहे हो यूपी टेट का स्कोर कार्ड है, 116 नंबर है यूपी टेट में। और ये एमपी टेट का है जहाँ पर 108 नंबर है। इसके साथ ये सी टेट का है जहाँ पे 120 नंबर है। ये राजस्थान में होने वाली रीट परीक्षा का स्कोर कार्ड है जहाँ पे 127 नंबर है। इसके साथ और भी होंगे कुछ, देखते हैं। हाँ, ये सी टेट 103 नंबर है। ये जूनियर दिया नहीं था, बाकी सब जूनियर क्वालिफाई है, हर किसी एग्जाम में जूनियर भी दिया। यहाँ पे 93 है, जूनियर में 101 है। और यहाँ पे अपर प्राइमरी यूपी टेट 92 है। ये भी यूपी टेट 96 है। और आई थिंक एक और स्कोर कार्ड है हमारे पास, वो अभी नहीं मिल रहा होगा। चलिए हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। और ये जो चार्ट पेपर है इनको हम फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे आपका डिस्टर्बेंस हो, एक जैसे लगेंगे ना। ये हम आपके सुपर टेट के लिए करंट अफेयर का ये सीरीज है। ये सुपर टेट के लिए 2 करंट अफेयर के हम चार्ट बना चुके हैं इस तरीके से बड़े बड़े। तो एक ये चार्ट है, एक ये करंट अफेयर का है, और ये सुपर टेट के लिए ये जीवन कौशल का। देखिए इस तरीके से हम चार्ट बनाते हैं, आप लोगों को विषय वस्तु प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। जब आप सुपर टेट में जाओगे ना तो ऐसे समझ लो इतनी ज्यादा कंपटीशन होने वाली है कि एक एक सीट पर 200-200 बच्चे बैठने वाले हैं। देखो ये हमने सब चार्ट बनाए थे, ये वर्णमाला का चार्ट है, ये भी हिंदी का ही है। ये हमने यूपी टेट के दौरान बनाए थे और इन चार्ट को पढ़ के बहुत सारे बच्चे यूपी टेट में क्वालिफाई हुए। देखिए ये सब चार्ट इस तरीके से। तो इतनी, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको लग रहा होगा कि हमारी जो तैयारी है ना वो अलग लेवल की तैयारी है। अगर मैं बताऊं तो अभी कितना टाइम हो रहा है, देखिए रात के 12:30 बज रहे हैं और इस क्लास को करते करते करीब 3 बज जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास आपकी बन के एडिट होगी अपलोड भी होगी। तो 3 बज के फिर सुबह 5 से 6 बजे जग जाना, तो डेली 3 से 4 घंटे मुश्किल से हार्डली सो पाते हैं। तो इतनी बेजोड़ मेहनत की जा रही है आपके लिए, तब आपको 3 से 4 क्लास दे पा रहे हैं हम। एक हिंदी की मिलती है आपको, एक सीडीपी की मिलती है और एक आपको करंट अफेयर की मिलती है। जल्दी हम मैथ की क्लास भी शुरू कर देंगे। चलिए अब हम अपने क्लास को पूरी तरीके से शुरू करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बस 10 सेकंड और लेना चाहेंगे हम। अगर आप ये ना इस तरीके के ये नोट्स लेना चाहते हैं, ये जो नोट्स है ना ऐसे देख रहे हो, ये हम बना रहे हैं और ये हमारे कंप्लीट नोट्स इधर रखे भी हैं। ये सब सुपर टेट के ही नोट्स हैं ये। तो ये नोट्स चाहिए और जो कंप्लीट क्लास चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, 8077335992। तो 8077335992 है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये 3 है, 8077335992। तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। अभी मात्र 500 रुपए में कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे आपको और कंप्लीट सुपर टेट का बैच मिल जाएगा है। चलिए धन्यवाद आप सब लोगों का। चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। समास, सबसे पहले समास की बात करते हैं। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है।
और समास का तात्पर्य यही है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त मतलब चीजों को छोटा करना, यही होता समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द अगर मिलके एक बन जाए और जो नवीन शब्द होगा वो सार्थक शब्द हो, मतलब उसका कुछ अर्थ निकले, तो ये समास कहलाता। जैसे ये 3 शब्द हैं, राजा का पुत्र। मैं बार बार कहूँ राजा का पुत्र आ गया, राजा का पुत्र चला गया, राजा का पुत्र शिकार खेलने गया, राजा का पुत्र सुंदर है, राजा के पुत्र की शादी है, तो ये अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत बड़ा। अब मैं राजा का पुत्र की जगह करती हूँ राजपुत्र, है तो सही है। राजपुत्र का राजपुत्र का जो है समारोह या शादी हो रही है, राजपुत्र आ रहे हैं, राजपुत्र जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा। तो ये 3 शब्द का एक शब्द बन गया, तो यही समास है। जैसे मैं कहूँ हाथ के लिए कड़ी, अब मैं बार बार कहूँ हाथ के लिए कड़ी जो है अपराधी उनको पहनाई जाती है, हाथ के लिए कड़ी मजबूत होती है, हाथ के लिए कड़ी कोई खोल नहीं सकता, तो ये गलत है। अब मैं कहूँ हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी का एक शब्द बना दिया हथकड़ी। मैं कहूँ अगर हथकड़ी मजबूत होती है, हथकड़ी अपराधियों को पहनाई जाती है, हथकड़ी पहनना एक बहुत ही शर्मनाक बात है, लज्जा, मतलब बहुत ही ऐसी चीज है कि जो अच्छी नहीं मानी जाती है, तो यही समास होता है। मतलब कई शब्दों तो उनको मिला के एक बना दो, यही समास का काम है। समझ में आया? बहुत अच्छी तरीके से आएगा, इतनी गारंटी देते हैं हम कि किसी भी यूट्यूब चैनल किसी भी जगह पे आप पढ़ लेना और एक क्लास आप हमारे यहाँ से कर लेना, जमीन आसमान का अंतर आपको लगेगा, जमीन आसमान का। क्योंकि समझाने का तरीका और याद करने का तरीका अलग है हमारा, और हम ऐसा चाहते हैं कि आप लोग याद करके निकलो। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास करो, याद करो। समास के नियमों से जो निर्मित शब्द होता है ये सामसिक शब्द कहलाता है। क्या? सामसिक शब्द या फिर सामसिक पद है, सामसिक पद कहलाता। मतलब ये जो है राजा का पुत्र और हथकड़ी, ये समास के नियमों से बना है, तो ये सामसिक शब्द है। और इसे समस्त पद भी कहते हैं, इसे सामसिक शब्द कहें या समस्त शब्द कहें, हैं समस्त पद, तो ये एक ही चीज है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लोप हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र, तो ये विभक्ति है का, ये संबंध विभक्ति है, संबंध में आता का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, तो ये लोप हो गई। क्यों? क्योंकि राजपुत्र हो गया, देखो ये लोप हो गई। हाथ के लिए कड़ी, तो ये के लिए जो है ना ये लोप हो गया है, संप्रदान कारक की व्यक्ति है ये, के लिए है, तो ये के लिए लोप हो गया, हथकड़ी हो गया। अब आगे देखते हैं समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? जैसे ये शब्द लिख दिया हथकड़ी, हथकड़ी दे दिया, अब बोलिए कि इसका विग्रह करो, तो आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे आप, हाथ के लिए कड़ी, तो ये समास विग्रह हो गया। जैसे संधि का विच्छेद होता है उसी तरीके से सामसिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे नीलकमल शब्द है ना, नीलकमल, इसका समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल, मैंने लिख दिया मंद बुद्धि, तो इसका विग्रह क्या होगा? मंद है जिसकी बुद्धि है। आगे बढ़ते हैं। समास के 2 पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है, इसे ये सामसिक विग्रह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इस नोट्स में हम आपकी ये वो है ना वर्णमाला, उसकी क्लास ले चुके हैं, और वर्णमाला से 2 से 3 क्वेश्चन सुपर टाइट में कन्फर्म ही है। तो हिंदी की पहली क्लास आप जरूर कर लेना, ये दूसरी क्लास है हिंदी की, और ये वर्णमाला की इस तरीके से क्लास हमने नोट्स बना के आपका लिया है। और यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, काफी डिटेल में लेते हैं, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से ले लें। और ये समास जब आप पढ़ लोगे तो समास के क्वेश्चन भी होने लगेंगे। बस एक चीज की हम आपसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमें कुछ भी मानते हो, अगर आप मानते हो कि मैं आपको थोड़ा सा सही राह दिखाता हूँ, सही बातें बताता हूँ, तो आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। जैसे मैंने समास पढ़ा दिया, अब आप कोई भी हिंदी की बुक ले लेना। मान लो जैसे ये आपके पास नालंदा तो नहीं होगी, ये नहीं होती है, ये लूसेंट ये भी नहीं होगी, हाँ ये हो सकती है। देखो मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि ये आपके पास हो, या राजपाल सर की एक हिंदी की बुक आती है वो हो, तो यहाँ से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें बनेंगी, सिर्फ थ्योरी से कभी भी बच्चा पास नहीं होता है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब देखो पूर्व पद और उत्तर पद, तो समास में 2 पद होते हैं, 2 पद या 2 शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। शब्द समझा करो, पूर्व, पूर्व का मतलब होता पहले, उत्तर, उत्तर का मतलब होता बाद में, तो पूर्व का पद और उत्तर पद। जैसे राजपुत्र है ना, ये समास, ये जो शब्द है राजपुत्र, तो इसमें राज आगे है तो ये पूर्व पद है, और पुत्र बाद में है तो ये उत्तर पद है। इसमें राज अथवा राजा जो है ये पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। इसी तरीके से देखो मैं एक और उदाहरण लेता हूं। जैसे मैंने लिया गंगा जल, तो गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है, समझ गए? ये होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, हिंदी आपको रटा देंगे। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दें, आज 8 जुलाई है ना, आज 8 जुलाई है सिर्फ, ये आपकी अगले 8 या 10 जुलाई तक, अगले 10 जुलाई तक क्या क्या कंप्लीट करा देंगे हम अपनी जो पेड बच्चों की क्लास है, 20 नंबर की हिंदी हम कंप्लीट करा देंगे अगले 10 जुलाई तक। और इसके साथ 30 नंबर की जो CDP है प्लस शिक्षण कौशल है और जो जीवन कौशल है, ये 30 नंबर का कंप्लीट करा देंगे। इसके साथ
30 नंबर का जो आपका करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, ये भी कंप्लीट करा देंगे। तो 30 दूनी 60, 80 नंबर हम सिर्फ अगली 10 जुलाई मतलब अगले 1 महीने में कंप्लीट आपका करा देंगे। किसी भी बैच में आप चले जाना, कोई इतनी जल्दी कोर्स नहीं करा पाएगा जितनी जल्दी आप बच्चों का हम करा दे रहे। और इसके साथ एक मैथ की क्लास भी मैंडेटरी है, वो जरूर चलेगी। क्यों? क्योंकि मैथ बड़ा है, मैथ 1 महीने में होगा नहीं, मैथ को खत्म होने में 2 से 2.5 महीने लगेंगे, कम से कम 3 महीने में लग सकते। तो मैथ की क्लास डेली चालू हो जाएगी, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जब ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर यहीं पे हम क्या लाएंगे, आपका संस्कृत लाएंगे, इंग्लिश लाएंगे, और एक आपका सब्जेक्ट होता है क्या, साइंस। इसके साथ साथ ईवीएस और कंप्यूटर की तो एक मैराथन लेंगे, हो जाएगा। तो 40 नंबर का यहाँ से हो जाएगा। तो 30 दूनी 60, 70, 80 और 40 कितने हो गए, 120 नंबर हो गए। और मैथ भी साथ साथ चल रहा है, तो 140 नंबर का तो हो ही गया। रीजनिंग बचेगी, रीजनिंग और जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आती है वो भी करा देंगे। तो वही बात है कि एक व्यवस्थित तरीके से चलोगे ना, क्रम बना के, अगर आप एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करोगे तो अच्छी होती है। बाकी और लोग क्या करेंगे, जो छोटी छोटी चीजें उनमें उलझा देंगे। 10 नंबर की संस्कृत आएगी, इसमें उलझा देंगे, संस्कृत में इंग्लिश में उलझा देंगे, साइंस में, और आपका ईवीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, रीजनिंग में उलझा देंगे। रीजनिंग में सिर्फ 5 क्वेश्चन आने, और ऐसे ही आप 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे। क्यों रीजनिंग में उलझ जाए हम? अभी हम मार्जिन जो बड़ा उनको देखेंगे। क्या 30 नंबर का ये करंट अफेयर स्टैटिक है, इसको कंप्लीट करेंगे। 30 की सीडीपी है इसको, 20 की हिंदी इसको, और 20 का मैथ है इसको। तो ये 100 नंबर हो रहे, इनको पढ़ेंगे हम। और यही क्लास आपको चलाई भी जा रही हैं। कहीं ना कहीं आपको एक गाइडर की जरूरत होती है, वो नहीं मिल पाता, और इसी वजह से आपकी परीक्षाएं नहीं निकल पाती हैं। देखो, समास में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, बता ही चुके हम। समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। लेकिन अगर पूछा जाए मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। अभी हम आगे बताएंगे। सामान्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं, परंतु मुख्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं। और 6 संख्या ज्यादा उचित है, 6 ज्यादा उचित, सब लोग सही बताते हैं। अब समास के 6 भेद कौन से हैं, याद कर लो ना आप। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अव्ययीभाव समास ये है। अब देखो, तत्पुरुष समास का एक भेद क्या होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। तत्पुरुष समास का ही भेद कर्मधारय समास है, और कर्मधारय समास का ही भेद द्विगु समास है। तो एक तो अव्ययीभाव हो गया, एक कर्मधारय हो गया, 2। अब जे तो चूंकि इसके ही भाग हैं, तो इन दोनों को नहीं गिनते। फिर तीसरा द्वंद्व हो गया, चौथा बहुब्रीहि हो गया, ऐसे गिनते हैं। और हमारी बात पे बिल्कुल भी डाउट मत करना, सभी चीजें हम एग्जैक्ट सही पढ़ाते हैं। 0.1% तो गलती हो सकती है, लेकिन आप डाउट मत करना, क्योंकि हम अभी से नहीं पढ़ाई कर रहे। ये सब एग्जाम जो निकाले हैं ना, 11 बार टेट निकाला है, तो ये कोई बहुत आसान चीज तो नहीं है। और उस टाइम निकाला जब बहुत आपकी डिजिटल क्रांति भी नहीं थी, 2018-19 के आसपास निकाले हैं। तो अब तो आपका यूट्यूब वगैरह आ गया है। ये सब हमारे नोट्स देखोगे ना, तो ये नोट्स उसी टाइम के बने हुए होंगे। देखो 2020 का सब पे डेट पड़ी है, 2019 के नोट है, देखो डेट पड़ी हो तो फिर मैं बताऊं, या फिर आप किसी को भी ले लो, ये ले लेते हैं, मान लो ये है ना नोट्स, देखो 2019 की डेट पड़ी, तो ये 2019 ये आपका टेट के लिए है ना, ये अक्षांश देशांतर, ये टेट में आती हैं, जियोग्राफी में आती हैं। और ये देखो 2019 का, तो ये सभी नोट्स हमारे 19-20 के ही हैं, और बाद में अपडेट भी होते रहे। तो अब चांस नहीं है गलती होने का, बाद भी हो सकती है 0.1%। तो देखो, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन हम जानते हैं मुश्किल है गलती होना। ये आप याद कर लो, ये समास कितने 6 होते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, इसी क्रम से आप करना। क्यों? क्योंकि अव्ययीभाव के बाद तत्पुरुष। अब देखो क्या, अव्ययीभाव समास, एक चीज पूछी जाती है कि समास का कौन सा पद प्रधान है, तो अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद मतलब शुरू वाला, आगे वाला, जैसे ये राजपुत्र में राज, ये पूर्व पद है। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता। और सभी 6 समास होते हैं ना, तो इसमें ये इकलौता ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता। अब देखो, पहले नंबर पे अव्ययीभाव आ रहा, तो इसका पहला पद प्रधान कर देना आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पे तत्पुरुष आ रहा, तो इसका दूसरा पद प्रदान कर देना आप, हैं। तत्पुरुष में क्या, उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रदान, बाद वाला पद प्रदान होता है उत्तर तत्पुरुष में। अब देखो, तत्पुरुष के ही भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद ही द्विगु है, तो कहीं ना कहीं इनका भी उत्तर पद ही प्रदान होगा। तो कर्मधारय और द्विगु, इनके भी बाद वाले ही पद प्रदान है, जैसे तत्पुरुष के। खत्म बात, 4 हो गए कितने आसानी से। अव्ययीभाव का पहला, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन 3 के उत्तर पद प्रदान। अब द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। क्या? दोनों पद प्रधान।
और बहुब्रीहि समास आता लास्ट वाला, इसमें क्या होगा, कोई पद प्रधान नहीं होगा, दोनों पद अप्रधान होंगे, और इसमें कोई तीसरा सेंस निकलता तीसरे पद का, वही प्रधान होता। तो अब मैं समझाऊं, यहां से क्वेश्चन आता है और बच्चे कई बार अटक जाते हैं। पहले नंबर पे अव्ययी भाव है तो पहला पद प्रधान, दूसरे नंबर पे तत्पुरुष है तो दूसरा पद प्रधान, और कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के भेद हैं तो इनमें भी दूसरा पद प्रधान होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान और बहुब्री में कोई पद प्रधान नहीं, लास्ट में तो कुछ बचता ही नहीं है, तो ऐसे कहते लास्ट में कोई पद प्रधान नहीं। आ गया समझ में, आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अगर ऐसे पढ़ाया जाए तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अब पहला समास देखते हैं, अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, मैंने बताया भी था अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता, तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो वह उत्तर पद गौड़ हो, क्योंकि अगर पूर्व पद प्रधान है तो उत्तर पद गौड़ होगा। गौड़ का मतलब ये होता थोड़ी कम वैल्यू वाला, और प्रधान मतलब वैल्यू वाला, तो उत्तर पद गौड़ है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें सिर्फ इतना याद करना है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता अव्ययी भाव समास कहलाता। इसका पूर्व पद अव्यय भी होता, क्या अव्यय, अव्यय मतलब ये लिंग वचन और उनके अनुसार कारक के अनुसार अपनी वो शब्द चेंज नहीं करते, जैसे मैंने लिख दिया इसलिए, तो इसलिए शब्द हमेशा इसलिए ही रहेगा, चाहे आप वचन चेंज कर दो, चाहे कुछ भी चेंज कर दो, इसलिए, तथा, और ये शब्द का अव्यय होते हैं, ये बदलते नहीं है कभी भी। जैसे घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, लड़के का लड़की हो जाएगा, हो जाते हैं, लेकिन ये अव्यय होते हैं, ये बदलते नहीं है, इसलिए ये अव्यय है, मतलब जो व्यय ना हो। आगे देखते हैं, अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग भी होता, क्या पहला पद उपसर्ग होता, और ये सबसे बड़ी ट्रिक है। जैसे अनु, प्रति, यथा, आ, उप, नि, बे, भर, ये सब उपसर्ग है ना, हिंदी के उपसर्ग है ये। जैसे भरपेट, प्रतिवर्ष, इसमें भर उपसर्ग है, इसमें प्रति है, इसमें अनु अनुसरण में, यथा संभव में यथा उपसर्ग है, आमरण में आ उपसर्ग है। तो अव्ययी भाव समास कितना सरल है, जिसमें उपसर्ग होता है पहला पद। जैसे अनुरूप, अनुपसर्ग, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग, आ जन्म में आ उपसर्ग, नी धड़क में नी उपसर्ग, भर पेट में भर उपसर्ग, निर्भय में निर उपसर्ग आएगा, इसमें निर्विवाद में भी निर आएगा, रातों रात हाथों हाथ, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद करो। जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए तो वहां पे भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात मतलब रात ही रात में, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, तो ये शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही, तो ये यहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होता है। आगे बढ़ते हैं अब समास नंबर दूसरा जो है ना हमारा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता, मैंने बताया भी था, दूसरा समास है तो दूसरा वाला पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद विशेष होता, और ये तत्पुरुष की विशेषता नहीं, ये कर्मधारय समास की भी विशेषता। आगे देखते हैं, इसलिए उत्तर पद प्रधान होता, तो चलो इस उत्तर पद तो होता ही है। इस समास के दोनों शब्दों के बीच विभक्ति यानी कारक का लोप हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और आप एक चीज याद समझ लो मेरी, किसी भी एग्जाम में जा रहे, ये हिंदी में समास हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मेरा विश्वास करो हर एक एग्जाम के लिए ये तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ सुपर टेट के लिए, टीजीटी पीजीटी कहीं भी चले जाना समास आपके आ जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक चीज होती है कारक, कारक इसे परसर्ग भी बोलते हैं, परसर्ग विभक्ति भी बोलते हैं। तो अगर ये नहीं जानते हो तो आप हिंदी और संस्कृत में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन खो दोगे, इसलिए ये अभी याद कर लो। मैं बता देता हूं आपको कैसे करना। कर्ता ने कर्म को करण से, और से के अलावा के द्वारा भी आता है इसमें, संप्रदान के लिए है अपादान, अब आएगा अपादान, अपादान से अलग होना, है। अधिकरण इसमें आएगा मैं, पे, पर, और अब आएगा संबोधन, तो इसमें आएगा हे, हो, अरे। तो इतना याद कर लो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध, यहाँ पे संबंध हो रहा है, अपादान के बाद संबंध है, तो भूल गए थे। संबंध का मतलब होता संबंध काकी के रारी नानी ने, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे वरे, इतना याद कर लो। तो यहाँ से आपके संस्कृत में भी और हिंदी में भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये सब विभक्तियां ही हैं, कारक का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष ये वही है, इसमें कर्ता तत्पुरुष नहीं आता। देखो अभी मैंने बताई ना, 8 बताए होंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6 और 7 8। तो इसमें जो तत्पुरुष समास में ये कर्ता नहीं होता और एक संबोधन नहीं होता, बाकी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और ये संबंध और अधिकरण ये होते हैं इतने। तो चलो देखते हैं।
तत्पुरुष समास के 6 बुद्धि होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष, कर्म की विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने कर्म को होती है, तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता, हो ही जाएगा, क्योंकि यश प्राप्त आएगा तो यश को प्राप्त, जैसे ये शब्द है यश को प्राप्त, तो इसका सामसिक शब्द बन जाएगा यश प्राप्त। जैसे मैंने लिखा मन को हरने वाला, तो ये हो जाएगा मनोहर। गिरि को धारण करने वाला गिरिधर, माखन को चुराने वाला माखन चोर, तो इन शब्दों को मिला के एक शब्द बन गया, ये हो गया। तो इसमें को का लोप हो रहा है, हर बार देखो को लोप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब करण तत्पुरुष देखते हैं। इसमें करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से, और कौन सी, से के द्वारा, मतलब क्रिया का करने का साधन जो होता है वो करण कारक कहलाता, इसका लोप हो जाएगा। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत है, या तुलसी रचित आ जाए तो तुलसी द्वारा रचित, तो इसमें के आ रहा और द्वारा भी आ रहा, मतलब से यहाँ दोनों आ रहा और द्वारा यहाँ आता। बाकी हम आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, तो इसमें संप्रदान कारक की व्यक्ति के लिए, मतलब संप्रदान कारक की व्यक्ति क्या है, के लिए होता है, तो उसका लोप हो जाएगा। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, तो इनका लोप होके एक एक शब्द बन गया। अब अगली चौथी विभक्ति है अपादान तत्पुरुष, तो अपादान क्या होता है, अलग होना, तो इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, अलग होना, से मतलब कौन सी, अलग होना, अलग होना, इसका लुप्त हो जाता। तो देश निकाला, देश से निकाला, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, बन रहित, बन से रहित, जन्मांध, जन्म से अंधा। बाकी विभक्तियां कारक अभी हमने इसमें नहीं पढ़ाई, उसका अलग वीडियो बनाएंगे और तब पढ़ाएंगे। अभी तो ये बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, क्योंकि कारक एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके हर बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुपर टाइट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो तैयारी रखो हिंदी में और 2 संस्कृत में, 4 नंबर कारक से आएंगे सिर्फ। अब 5वां देखते हैं संबंध तत्पुरुष, तो इधर था ना 5वां, ये मैं भूल गया था अभी संबंध तत्पुरुष लिखना। देखो 1 2 3 4 5, अब चूंकि करता तो है नहीं तो एक यहाँ से शुरू हुआ, 1 2 3 4, अब ये संबंध वाला आ गया 5वां। तो इसमें संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप हो जाता। गंगा जल, जैसे गंगा का जल, दीनानाथ, दीनों के नाथ, कन्यादान, कन्या का दान, गोदान, गो का दान, गो का दान है, ये गोदान एक रचना भी है मुंशी प्रेमचंद की, वो वही है, गाय का दान है। अब लास्ट देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, तो इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, मैं, पे और पर, इसका लोप हो जाता है। जैसे नगरवास, नगर में वास, मैंने कहा आप पर बीती, आप बीती, जल में मग्न, जलमग्न, आत्म पर निर्भर, आत्मनिर्भर है, तो इस तरीके से। अब तत्पुरुष समास का एक और भेद होता है नए तत्पुरुष, तो यहाँ पे क्या होता है, पहला पद जो है ये निषेधात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो ये तत्पुरुष कहलाता है। जैसे असभ, तो असभ का मतलब क्या है, ना सभ्य, जो सभ्य ना हो, अभाव मतलब भाव, ना भाव, अनादि जो मतलब ना आदि, जिसका शुरुआत ना हो, आदि का मतलब होता है शुरू, अनंत का मतलब होता है लास्ट, ना अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अनादि मतलब जिसका आदि ना हो, मतलब प्रारंभ ना हो, असंभव जो संभव ना हो, तो ये निषेधात्मक वाक्य हो तो नए तत्पुरुष कहा जाएगा। अब समास का तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा समास है वो कर्मधारा, उसको देखते हैं, और ज्यादा नहीं है, यहाँ तक है और आपके खत्म हो जाएंगे, फिर आपको थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे इसी वीडियो में। जो कर्मधारा समास है, इसमें पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद अप्रधान होगा, मैंने बता ही दिया। पूर्व पद प्रधान सिर्फ अव्ययी भाव में होता, बाकी किसी में नहीं होता, तो उत्तर पद प्रधान हो जाएगा कर्मधारय का। और ये कर्मधारय है ना, ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। और पूर्व पद विशेषण होगा, उत्तर पद विशेष होता, पूर्व पद उपमान होता और उत्तर पद उपमेय होता। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, विशेषण क्या होता, विशेष क्या होता। जब एक टॉपिक आता है संज्ञा से अव्यय तक, तो संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, क्रिया आएगा, विशेषण आएगा, अव्यय आएगा, वो सब 5 टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक में, उस चैप्टर में, तब हम आपको ये सब सिखाएंगे विशेषण, विशेष, उपमेय, उपमान क्या होता। अभी सिर्फ आप ये पढ़ो। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब पीछे वाला पद प्रधान हो, और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो तथा उपमान उपमेय का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। कभी कभी स्थिति उल्टी हो जाती है, ऐसी स्थिति में पूर्व पद प्रधान व विशेष हो जाता, मतलब पूर्व पद यहाँ पे देखो अप्रधान और विशेषण है, तो उल्टी होगी तो पूर्व पद प्रधान विशेष हो जाएगा और उत्तर पद अप्रधान व विशेषण हो जाता। आगे देखते हैं, जैसे अधमरा, तो आधा है जो मरा, यही तो होगा, आधा जो मर गया वो अधमरा। महादेव, महान है जो देव, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है इस समास की, समास विग्रह करने पर है जो शब्द आएगा, है जो शब्द आता, है जो शब्द आता,
प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, मृग नहीं, मृग के समान नयन, देखो विशेषण विशेष है। विद्या रत्न, विद्या रूपी रत्न। चंद्र बदन, ये क्वेश्चन अभी आया भी था किसी एक एग्जाम में हाल में, चंद्र के समान बदन। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। तो इस तरीके से कर्मधारय समास हो गया। अब द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास ये तो बहुत ही सरल है। इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक है जो पद होगा पहला पद वो संख्यावाची होगा। संख्यावाची मतलब पहला पद संख्यावाची होगा, विशेषण होता। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। लग भी रहा है दो का वो होता है संस्कृत, तो ये दो आ जाए तो संख्यावाची कर देना। जैसे पंचवटी, 5 वृट मतलब 5 बट वृक्षों वाला स्थान पंचवटी होता। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। शताब्दी मतलब सत धन आब्दी, सत धन आब्दी। और सत का मतलब होता 100 आब्दियों का समूह, वो शताब्दी है। तिराहा, 3 राहों का समूह। देखो तियारा, चौमासा, 4 मासों का समूह, यहाँ पे 4 आ रहा। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, यहाँ पे नव संख्या आई। दोपहर मतलब 2 पहरों का समाहार, 2वीं संख्या। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, अब ये 3वीं संख्या। सप्तऋषि तो 7 ऋषियों का समूह, 1वीं संख्या। तो कितना सरल है द्विगु समास। अब द्वंद्व समास देख लेते हैं हम। द्वंद्व तो जिस समास के दोनों पद, ट्रिक क्या है, द्वंद्व समास में एक योजक चिन्ह आता है, ये चिन्ह जो होता है ये योजक चिन्ह कहलाता है, ये आता है। और जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और तथा एवं अथवा या ये शब्द आ जाए तो समास द्वंद्व समास कहलाता। क्या, और तथा एवं अथवा या। और इसके 3 भेद होते हैं, इत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अब देखो भाई बहन मतलब भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, या इसका ये भी हो जाएगा पाप या पुण्य। माता और पिता, ऊंच और नीच, तो इसमें और आ रहा, तो यही है आपका द्वंद्व समास हो गया। चलो अब लास्ट वाला देख लेते हैं हम, बहुव्रीहि समास। तो इसकी एक ट्रिक क्या है, चलो भगवानों के जो नाम होते हैं ना, भगवानों के जो पर्यायवाची होते हैं वो सब इसी समास का उदाहरण होते हैं, बहुव्रीहि समास का। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहां बहुव्रीहि समास होता। तो ट्रिक क्या, भगवानों के सभी पर्यायवाची इसी समास में आते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं, मैंने क्या बताया था, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे। जैसे चतुर्भुज, तो अब आप कहोगे ये संख्यावाची है 4, लेकिन संख्यावाची है, द्विगु समास तो होना चाहिए। लेकिन जब द्विगु समास भी ना हो, सबसे देखो बहुव्रीहि समास सबसे उत्तम समास माना जाता। अगर बहुव्रीहि का कॉन्सेप्ट लग रहा हो तो बहुव्रीहि लगाना, फिर वहां पे द्विगु आप मत लगाना। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 भुजाएं किसकी, अर्थात विष्णु भगवान की। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज से कुछ मालूम पड़ रहा विष्णु के बारे में नहीं, फिर बाद में आप दिमाग लगाओगे कि 4 भुजाएं विष्णु को होती हैं तो विष्णु की। पंकज, पंख में पैदा होने वाला, पंख, पंख का मतलब क्या होता, कीचड़, कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात कमल। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश भगवान। और निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, निशा का मतलब रात होता है, रात में विचरण करने वाला कौन, राक्षस है। और हम भी कुछ ऐसा ही रात में विचरण कर रहे हैं, देखो करीब 1 बजने जा रहा है। और अब क्या किया जाए, क्योंकि दिन में हम आपके लिए जो है ना नोट्स वगैरह बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं आपकी, ये चार्ट बनाना मजाक नहीं होता है, एक चार्ट में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, यकीन मानो दोस्तों। तो पता नहीं चलता, सुबह जब मैं 6 बजे से आपके लिए काम करना शुरू करता हूँ, रात का 1, 2 या 3 कब बज जाते पता ही नहीं चलता। तो यही कह रहे कि हम जो मेहनत कर रहे वो हमारी मेहनत रंग लाएगी। आप सब लोग सुपर टेट क्वालिफाई जरूर होगे, और कहीं ना कहीं हमारी जितनी मेहनत है आपके लिए कोई नहीं कर सकता, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, इतना आप याद रखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। और मेहनत हमने करी है, उसी वजह से हमने देखो इतने टेट के एग्जाम्स निकाले, और आज मैं वेल सेटल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से वेल सेटल हूँ। तो आप लोग भी बहुत अच्छे, अगर मेहनत करोगे तो अच्छी स्थिति में पहुंचोगे, जो भी समस्याएं हैं वो सब खत्म होंगी। अब ये बाकी ये नंबर तो है ही, अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं समास के। ये नंबर जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें, 80 77 33 59 92। अभी मात्र 500 रुपए में आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लास कराई जा रही है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी बना के हम देने वाले हैं, और हमारे पास बहुत सारे नोट्स रखे भी हैं। ये देखो, ये साइंस का नोट्स है, ये साइंस का नोट्स है, कंप्लीट साइंस है, ये सुपर टेट की ही है, अभी की नहीं है, ये 2021 की होगी करीब, आई थिंक, जहां तक मुझे आइडिया 2021 में ये हमने बनाया था। इस पर डेट तो नहीं पड़ी है कहीं, चलो कोई बात नहीं है, तो साइंस जितना हमें पता, हाँ पड़ी है, देखो 9/11/2021 है। 19 में भी बनाई हमने, 20 में भी बनाई, 21 में भी बनाई, और नोट्स तो हमने दोस्तों 2025 में भी बनाई। ये संपूर्ण सीडीपी है। किसी भी एग्जाम के लिए सीडीपी पढ़नी हो तो इस एक छोटे से रजिस्टर को पढ़ लेना, और मैं गारंटी देता हूँ यही चीजें आती हैं। बाकी पढ़ाने के लिए अथाह है, इतना आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इतनी चीजें हैं।
बाकी सिलेक्टेड पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और डीप पढ़ने की कोशिश करोगे तो ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। डीप पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, क्यों? बहुत ज़्यादा डीप जाओगे तो फिर दूसरे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाओगे, और ऐसा तो है नहीं, हमें तो सभी सब्जेक्ट में नंबर लाना है। अब समास है ना, यहाँ से कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, या तो यहाँ से कर लेते हैं या इस बुक से कर लेंगे। प्रैक्टिस जरूर करिए, किताबें जरूर रखिए, सिलेक्शन किताबों से होता है, या फिर ऐसा टीचर मिले जो आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाई। समास 82 नंबर से शुरू है, 82 पेज से, तो देख लेते हैं। 77, 81 और 82 ये हैं समास। तो देखो, चलो आओ यहीं से कर लेते थोड़ी सी प्रैक्टिस। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप क्या है? अनु उपसर्ग है तो अव्ययी भाव वाला होगा, प्रति उपसर्ग अव्ययी भाव वाला होगा, यथा उपसर्ग है तो अव्ययी भाव होगा, और आ ये उपसर्ग बड़ा आ तो अव्ययी भाव होगा, हैं यथा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। प्रति उपसर्ग है तो अव्ययी भाव होगा। रातों रात, मैंने बताया था कोई चीज जब पुनरावृत्ति करे, रातों रात, चराचर या हाथों हाथ, तो अव्ययी भाव होता। और इस तरीके से भर उपसर्ग है तो भरपेट में ये हो जाएगा अव्ययी भाव। निर्विवाद, यहाँ पे निरुपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो वही है आपके स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला, का विभक्ति का लोप हो जाएगा, स्वर्णकार हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे दिक्कत हो जाएगी, इस एक नोट से देख लेते हैं जल्दी से। है ये है ना समास, जैसे यहाँ तक है तो देख लेते हैं। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। राजपुत्र, राजा का पुत्र। मात्राज्ञा, माता की आज्ञा। पित्राज्ञा, पिता की आज्ञा। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। गौशाला, गांव के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा भवन, प्रतीक्षा के लिए भवन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। बस यात्रा, बस से यात्रा है। और हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। सुर रचित, सूर द्वारा रचित है। और ये मन चाह, मन से चाहा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। रथ यात्रा, रथ से यात्रा, या के द्वारा भी आ जाएगा, रेल के द्वारा यात्रा, रथ के द्वारा यात्रा। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। विमान चालक, विमान को चलाने वाला है। इसी तरीके से कर लो आप, बस प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई एक बुक ले आना और प्रैक्टिस करते रहना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार दे रहे हो। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट हो सुपर टेट से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी ये नंबर जरूर नोट कर लेना, कोई भी दिक्कत हो तो भी हमसे संपर्क हो जाएगा इस नंबर पे, बता देना, हमें सर से बात करनी है तो हो जाएगा। बाकी ये जो बैच है ना, अनबीटेबल है, 500 रुपए का मात्र है। एक दिन जो कहीं भी पढ़ रहा, वो यकीन मानो हम इतनी जो मेहनत करेंगे, अपने चैनल पे एक दिन जरूर आएगा लौट के, और वो कहेगा कि काश हमने उस टाइम बैच ले लिया होता तो हमारी तैयारी हो जाती। मैंने कह दिया ना, अगले सिर्फ 1 महीने के अंदर, मतलब 30 दिनों के अंदर आपकी हिंदी, आपका ये करंट अफेयर, आपका सीडीपी वाला सेक्शन और मैथ, ये सब चीजें, हिंदी 20 नंबर की, करंट 30 नंबर का, सीडीपी 30 नंबर का, मैथ 20 नंबर का, ये 100 नंबर होते, 100 नंबर की तैयारी करेंगे। तो इतने स्ट्रेटजी से कोई काम नहीं कर रहा जितनी स्ट्रेटजी हम बता रहे। बाकी आपको यही बताना चाहेंगे कि आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस मिल जाए तो एग्जाम निकालना इतना कठिन नहीं होता, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर लेता, लेकिन एक उचित गाइडेंस जरूरी होता कि कब कैसे क्या पढ़ना है। तो वो चीज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बेधड़क। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। आप हमें इतना प्यार दे रहे, इतना सपोर्ट कर रहे, आप अपना भाई समझ रहे हैं हमें, उसके लिए सैल्यूट है आपको।